अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम इंसर्ट के बारे में स्टार्ट करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हम कीबोर्ड के ऊपर जितनी कीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कीबोर्ड्स के ऊपर कितनी कीज़ हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। तो इसके अंदर सबसे पहले फंक्शनल कीज़ हैं, प्रिंट स्क्रीन की, इंडिकेटर यहाँ पे बताते हैं कि आपने नम लॉक की प्रेस की हुई है, कैप लॉक है, स्क्रॉल लॉक है, यस या नो। अगर वो ऑन होता है तो आपके पास यहाँ पे लाइट ऑन होती है। इसके बाद अल्फ़ाबेट कीज़ हैं हमारे पास, फिर नेविगेशन कीज़ हैं जो आपके डिफरेंट पेजेस को ऊपर या नीचे करने के लिए और पेज के अंदर कर्सर को मूव कराने के लिए यूज़ होती हैं। फिर न्यूमेरिक कीपैड है, फिर सिंबल्स की है, तो फंक्शनल की, अल्फ़ाबेट, नेविगेशन की, करेक्शन की, इनको भी हम देखेंगे। न्यूमेरिक कीपैड, फिर सिंबल्स, फिर आपके पास नेक्स्ट स्पेशल कीज़ जिसमें एस्केप, कैप लॉक और इसी तरह से बाकी की। सबसे पहले कीज़ जो हमारे पास है वो फंक्शनल की है, F1 से लेके F12 तक है। तो इन कीज़ का फंक्शन हर सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ होगा। फंक्शनल की में सबसे पहले हमारे पास F1 की है। F1 की नॉर्मली यूज़ होती है हेल्प के लिए। यहाँ पे अगर आप F1 प्रेस करते हैं तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ओवरऑल हेल्प जो है वो ये प्रोवाइड करेगा। और अगर आप यहाँ से क्लोज़ करें और फॉर एग्ज़ाम्पल आप फाइल में आते हैं और सेव एज़ में आते हैं और यहाँ पे आप F1 को अगर प्रेस करेंगे तो ये आपको फ़ाइल को सेव करने के बारे में हेल्प प्रोवाइड करेगा। और इसी तरह से आप अगर इंसर्ट में आते हैं और यहाँ से इंसर्ट टेबल और यहाँ पे अगर आप F1 प्रेस करेंगे तो ये टेबल कैसे बनाना है उसके बारे में ये आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा। और इसी तरह से अगर आपके पास नेट कनेक्टेड है तो ये आपको नेट पे भी ले जाएगा। तो F1 हेल्प मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ फंक्शन प्रोवाइड करेगी, यानी जिस तरह का सॉफ्टवेयर होगा या जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने होगा उसकी हेल्प आपको F1 की जो है वो प्रोवाइड करेगी। फंक्शनल की एक्चुअली डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं या किस डायलॉग बॉक्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं। फंक्शन की में हमारे पास दूसरी की है F2। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कुछ लिखते हैं, उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर लें और इसके बाद आप F2 को अगर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि मूव टू वेयर, इसको आपने कहाँ मूव करना है। तो जहाँ पे अभी आपने मूव करना है सिंपली वहाँ पे आप कर्सर को ले जाएं और उसके बाद इंटर की प्रेस कर दें तो ये आपको टेक्स्ट जो है कट करके दूसरी जगह पे मूव करा देगा। तो ये उसी तरह से जैसे आप कंट्रोल X से किसी भी टेक्स्ट को कट करते हैं, सेम उसी तरह से आप F2 से भी उसको कट कर लेते हैं और उसके बाद उसको जहाँ पे लेके जाना होता है वहाँ ला के आप इंटर की प्रेस कर देते हैं। फंक्शनल की में हमारे पास थर्ड की है F3। F3 आप यूज़ कर सकते हैं ऑटो टेक्स्ट के लिए। ऑटो टेक्स्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल आप ये टेक्स्ट लिख लेते हैं। अब आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें और इसको क्रिएट करने के लिए Alt F3 आप प्रेस करते हैं तो आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ पे उसके लिए आपने जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया उसके लिए एक शॉर्टकट रख लें, जैसे मैं यूनी रख लेता हूँ फॉर यूनिवर्सल। इसके बाद इसको ओके कर देते हैं। ये पहले से क्योंकि मौजूद था तो इसको ओवरराइट कर देते हैं, यस। अब आपको ये लाइन कहीं पे भी लिखनी है तो बजाय इसके कि आप पूरा इसको लिखें तो सिंपल UNI लिख के F3 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो बाकी लाइन वो खुद लिख देगा। तो ये ऑटो टेक्स्ट
लाइनों के लिए, मुख्तलिफ पैराग्राफ के लिए या मुख्तलिफ आप अपनी कंपनी नेम उनके लिए आप जो है ऑटो टेक्स्ट बना लेते हैं और उसको आसानी के साथ इस्तेमाल करने के लिए सिंपली उसकी शॉर्टकट लिखते हैं और F3 प्रेस करते हैं तो ये आपके पास तेज़ी से वो लाइन या कंपनी का नाम जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। F4 की जो है वो यूज़ होती है लास्ट कमांड को ऑपरेट करने के लिए, यानी जो काम आपने आखिरी किया है उसी को दोबारा आप करना चाह रहे हैं तो F4 की को प्रेस कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इंसर्ट में आके एक पिक्चर इंसर्ट कराता हूँ। अब इसी काम को मैंने अगर दोबारा करना है तो सिंपल F4 की को प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास पिक्चर का डायलॉग बॉक्स दोबारा ओपन कर देगा। इसके बाद यहाँ से मैं अगर कोई पिक्चर सेलेक्ट करके उसको इंसर्ट करूँगा तो वही काम जो है वो दोबारा हो जाएगा। तो किसी भी कमांड को दोबारा करने के लिए F4 की जो है उसको यूज़ किया जाता है। F5 की यूज़ होती है गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। तो अगर मैं F5 की को प्रेस करता हूँ तो ये गो टू और रिप्लेस और फाइंड के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देगा। F6 की जो है वो यूज़ होती है कि अगर आपने अपनी विंडो को स्प्लिट किया हुआ है और दूसरे सेक्शन में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से F7 जो है वो आपके स्पेलिंग चेक डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देगी, जहाँ से आप अपनी ग्रामर और स्पेलिंग जो है उसको चेक कर सकते हैं। F8 डिफरेंट सिलेक्शन के लिए यूज़ होगा, यानी आप F8 की को प्रेस करें और एरो की से डिफरेंट लाइंस को या सेक्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से F9 की अगर आप प्रेस करेंगे तो वो आपके पास जो इसके अंदर फील्ड्स हैं उनको सेलेक्ट करेगा और F10 जो है ये आपके रिबन की शॉर्टकट्स को उनको इस तरह से जो है डिस्प्ले करेगा। इसी तरह से अगर आप F12 की को प्रेस करते हैं तो वो आपके पास सेव एज का डायलॉग बॉक्स उसको ओपन करेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास ये फंक्शनल की जो है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मसलन अगर मैं कंट्रोल और F6 को मैं प्रेस करता हूँ तो ये जो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डिफरेंट डॉक्यूमेंट ओपन हैं तो ये उनको बारी बारी यहाँ पे सामने लेके आएगा। तो अगर आप जो है डिफरेंट वर्ड के डॉक्यूमेंट्स के अंदर मूव करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल F6 की जो है उसको आप यूज़ करेंगे। इसी तरह शिफ्ट F12 जो है वो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यूज़ होगी और इसी तरह से और बेशुमार कीज़ के कम्बिनेशन हैं जो फंक्शनल की के साथ यूज़ हो सकते हैं। फर्दर अगर आप इन कीज़ को देखना चाहें तो इस वेबसाइट से जाके आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट दूसरी कीज़ हैं अल्फ़ा कीज़, जो A to Z कैपिटल और A to Z स्मॉल और कुछ सिंबल्स के ऊपर मुश्तमिल हैं। नॉर्मल अगर आप लिखते हैं तो ये स्मॉल लेटर्स में लिखेगा और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके लिखेंगे तो ये कैपिटल लिखेगा और अगर कैप लॉक को प्रेस कर दें तो उसके बाद ये कैपिटल लेटर्स में लिखता है और अब अगर मैं शिफ्ट दबा के लिखूँगा तो वो स्मॉल लेटर्स में लिखेगा और शिफ्ट को छोड़ के लिखूँगा कैपिटल लिखेगा। ब्राउन फॉक्स जंप और द लेट्स टॉक, ये वो सेंटेंस है जिसके अंदर A to Z सारे करैक्टर जो हैं वो शामिल हैं। अब इस सारे को अगर मैंने सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल A प्रेस करता हूँ तो ये सारे इसको सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल C से इसको सारे को हमने कॉपी कर लिया। कंट्रोल V से ये पेस्ट हो रहा है तो मैं लगातार इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मेरे पास ज़्यादा पेज बन जाए। अब नेविगेशन कीज़ के अंदर हमारे पास एरोस कीज़ और पेज अप, पेज डाउन, होम की और एंड की हमारे पास शामिल है। तो इन सब को यूज़ करके देखते हैं। अगर मैं एरो अप की को प्रेस करता हूँ तो ये मुझे ऊपर की तरफ लेके जाता है और अगर एरो डाउन में प्रेस करूँगा तो ये कर्सर को नीचे की तरफ लेके जाएगा। इसी तरह से एरो लेफ़्ट
लाइन के लेफ़्ट की तरफ जाएगा और एरो राइट लाइन की राइट साइड पे जाएगा। यहाँ पे अगर मैं होम की प्रेस करता हूँ तो ये लाइन के शुरू में आ जाएगा, और एंड की प्रेस करता हूँ तो लाइन के एंड पे आ जाएगा। इसी तरह से बजाय इसके कि मैं एरो अप से मैं ऊपर जाऊँ या एरो डाउन से नीचे आऊँ, पेज अप से मैं पूरा पेज ऊपर जा सकता हूँ, और इसी तरह से पेज डाउन से पेज नीचे लेके आ सकता हूँ। तो ये हमारे पास 8 कीज़ हैं, 4 एरो कीज़ हैं और 4 होम एंड पेज अप और पेज डाउन। तो ये मेरे पास नेविगेशन कीज़ हैं जिसके थ्रू मैं अपने पेज को ऊपर नीचे या मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर नेविगेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है करेक्शन कीज़। करेक्शन कीज़ जो भी आपने लिखा होता है उसको करेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके अंदर 2 कीज़ हैं, एक बैक स्पेस और दूसरी डिलीट। बैक स्पेस अपने से पहले वाले लफ्ज़ों को ख़त्म करती है। जैसे ही आप इसको प्रेस करते जाएंगे तो ये अपने से पहले जितने भी लफ्ज़ हैं उनको ख़त्म करती जाएगी, और डिलीट की अपने से आगे वाले लफ्ज़ों को ख़त्म करेगी। और अगर लाइन ऊपर लेके जाना चाहें तब भी आप डिलीट की को प्रेस करेंगे तो नीचे से ऊपर ये लाइन शिफ्ट होगी। तो ये 2 कीज़ हैं हमारे पास जो करेक्ट करती हैं आपके किसी भी गलती को, बैक स्पेस और डिलीट की। अगर यहाँ पे सारा डिलीट करना है तो कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल हुआ, उसके बाद मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ तो ये सारी इसको डिलीट कर देगा। न्यूमेरिक कीपैड आपके कीबोर्ड के ऊपर राइट साइड पे है, यहाँ से आप नंबर्स को लिख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे एंटर की है जिससे आप नेक्स्ट लाइन पे आ सकते हैं। इसके बाद प्लस, माइनस, स्टेरिक जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, और फॉरवर्ड स्लैश जो कि डिवाइड के लिए इस्तेमाल होती है। ये सारी चीज़ें आप न्यूमेरिक या सिंबल कीज़ से भी उनको भी यूज़ करते इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे जब आप कोई भी की प्रेस करते हैं तो वो नंबर्स को लिखता है, और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके कीज़ को प्रेस करेंगे तो वो आपके पास डिफरेंट सिंबल्स को प्रेस करें। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ के अंदर काफ़ी सारी कीज़ हैं, जैसे एस्केप है, कैप लॉक, शिफ्ट, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, ब्रेक, स्पेस बार, टैब, कंट्रोल, हाल्ट, विंडो की और इंसर्ट की। तो इन सब को बारी बारी देख लेते हैं कि ये किस तरह से इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले स्केप की किसी भी फंक्शन से बाहर आने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास पॉपअप मेन्यू आया है, तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं सिंपली स्केप की प्रेस करूँगा तो यहाँ से बाहर आ जाऊँगा। इसी तरह आप किसी गेम से बाहर निकलना चाहें तो स्केप की प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैप लॉक और शिफ्ट की। इसको हमने पहले भी देखा कि नॉर्मल जब आप लिखते हैं तो वो स्मॉल लेटर्स में लिखता है, जब आप कैप लॉक प्रेस कर देते हैं तो उसके बाद जो भी आप लिखते हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, और यहाँ अगर आप शिफ्ट प्रेस करके लिखेंगे तो ये स्मॉल लेटर्स में लिखेगा। नेक्स्ट की हम देखते हैं प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन की आप यूज़ कर सकते हैं कि जब आप कोई वीडियो देख रहे हैं या किसी भी पिक्चर को आप कैप्चर करना चाह रहे हैं तो उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। मसलन हम देखते हैं, ये एक वीडियो हम चलाते हैं और यहाँ से कोई भी पिक्चर हम देखना चाह रहे हैं तो प्रिंट स्क्रीन को मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एक दफ़ा, ताकि तुम समझो कि वो किताब में से है। और यहाँ आके मैं कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ तो जो मैंने वहाँ से कैप्चर किया है वो आपके पास यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे पिक्चर्स को कैसे एडिट करते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप से ये पिक्चर लेना चाह रहा हूँ तो यहाँ मैं प्रिंट स्क्रीन एक दफ़ा प्रेस करता हूँ, दोबारा यहाँ वर्ड में आता हूँ
कंट्रोल वी से मैं प्रेस करता हूँ तो वो पिक्चर यहाँ पे मेरे पास सेव हो जाएगी। इसके बाद हम इसको एडिटिंग कर सकते हैं। स्पेस बार किसी भी वर्ड के बाद स्पेस देने के लिए यूज़ करेंगे। और टैब की 8 स्पेसेस को एक साथ आप लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मसलन यहाँ टैब में 2 दफ़ा प्रेस कर रहा हूँ। तो बजाय इसके कि हम स्पेस बार को प्रेस करें, टैब को यूज़ करते हुए 8 स्पेसेस इकट्ठी हम लगा सकते हैं। कंट्रोल की मुख्तलिफ की के साथ मिलके मुख्तलिफ की कम्बिनेशन के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो ये सिलेक्ट ऑल करेगा। इसी तरह से मैं किसी वर्ड को बोल्ड करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल बी से उसको बोल्ड करता हूँ, और दोबारा अगर मैं कंट्रोल बी करता हूँ तो वो नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह हमने अगर इस सारे को मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ कंट्रोल ए से और कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ तो ये सारे को ये कॉपी कर लेगा, और कंट्रोल वी से ये सारे को पेस्ट कर देगा। कंट्रोल डी अगर आप प्रेस करें तो ये फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा और फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। एस्केप बार प्रेस करके इसको ख़त्म कर दें। इसी तरह से अलाइनमेंट अगर आपने करनी है और शिफ्ट का बटन प्रेस करके एरो डाउन अगर की प्रेस करता हूँ तो ये इस लाइन को पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल ई अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये सेंटर अलाइनमेंट उसकी करेगा। कंट्रोल आर करता हूँ तो ये राइट अलाइनमेंट करेगा। कंट्रोल एल करूँगा तो ये इसकी लेफ़्ट अलाइनमेंट करेगा। तो इसी तरह से कंट्रोल की मुख्तलिफ और कीज़ की कम्बिनेशंस के साथ यूज़ होती है। तो नॉर्मली जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल डी फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स के लिए, कंट्रोल ई लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए, सेंटर अलाइनमेंट के लिए। इसी तरह से कंट्रोल जी किसी भी काम को ख़त्म करने के लिए। अब अगर यहाँ पर मैं कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ तो जो काम मैंने किया है वो एक एक करके ख़त्म होता जाएगा, और अगर मैं कंट्रोल वाई प्रेस करता हूँ तो उसी काम को दोबारा वापस लाने के लिए कंट्रोल वाई जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो कंट्रोल की मुख्तलिफ की कम्बिनेशंस के साथ इसको हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हॉल्ट की। तो हॉल्ट की आप जैसे प्रेस करेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पे वो हाईलाइट कर देते हैं मुख्तलिफ, जैसे ये F, तो इट मीन्स के हॉल्ट F अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मेरे पास वो फाइल का मेन्यू ओपन कर देता है। अब अगर मुझे हॉल्ट नई फाइल ओपन करनी है तो हॉल्ट N में प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास नई फाइल का ऑप्शन यहाँ पर ले आएगा। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने ओपन करना है तो यहाँ पे ये L है, तो हॉल्ट L में प्रेस करता हूँ तो ये नई फाइल इसने ओपन कर दी। इसी तरह दोबारा मैं अगर इसको प्रेस करता हूँ तो जो भी मेन्यू मैंने खोलना होता है यहाँ पे उसका ये शॉर्टकट आ जाती है। मसलन यहाँ पे मैं रिव्यू पे आना चाह रहा हूँ तो हॉल्ट R जब मैं प्रेस करता हूँ तो ये रिव्यू का टैब जो है उसको सामने ले आता है। उसमें से फर्दर मैं किसी भी चीज़ को यहाँ से ओपन करना चाह रहा हूँ, मसलन मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर को ओपन करना चाह रहा हूँ तो हॉल्ट S जब मैं प्रेस करूँगा तो ये स्पेलिंग और ग्रामर के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देगा। तो इसी तरह से हॉल्ट की मुख्तलिफ कीज़ के कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका टेक्स्ट एडिटिंग का प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको टेक्स्ट एंटर करना पड़ता है, कीबोर्ड के ऊपर काम करना पड़ता है। तो कीबोर्ड को आपको सही तरह से समझना चाहिए और उस पर किस तरह से टाइप करना चाहिए
ये कुछ रूल भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जब बैठें तो प्रॉपर तरीके से बैठें कि आपके सामने कीबोर्ड सही प्रॉपर इजी हो आपके लिए उसकी अप्रोच। उसके बाद फिर आप अपनी फिंगर्स को सही तरीके से रखें। तो लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स जो है ASTF पे रखते हैं और राइट हैंड की फिंगर्स JKL सेमी कॉलम के ऊपर रखते हैं। और इसी तरह से दोनों हाथों की सारी फिंगर्स को यूज़ करते हुए आपने टाइपिंग करनी है। एक अगर आप फिंगर से टाइपिंग करेंगे तो कभी भी आपकी स्पीड नहीं बनेगी। तो दोनों हाथों की सारी फिंगर्स को आपने यूज़ करना है और जो करेक्टर जिस फिंगर के करीब है उसी को उस फिंगर से प्रेस करके उसको यूज़ करें, ना कि सिर्फ 2 उंगलियां जो 4 फिंगर्स होती हैं नॉर्मली उन्हीं को यूज़ किया जाता है और सारी टाइपिंग के लिए। तो इस तरह से आपकी स्पीड नहीं बनेगी। तो प्रॉपर स्पीड बनाने के लिए, अच्छी स्पीड बनाने के लिए सारे उंगलियों को आप इस्तेमाल करें और जो कि जिस फिंगर के करीब है उसी को प्रेस करते हुए उसको यूज़ करें। और स्पेस के लिए आप थंब को जो है वो यूज़ करें। स्पीड एकदम से नहीं बनेगी, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको लगातार इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इतनी ही आपकी ये स्पीड बढ़ती जाएगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इंसर्ट से स्टार्ट करेंगे और इसके मुख्तलिफ बटनों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।